आज हम नवरात्रा में माँ कुष्मांडा के चतुर्थ रूप की बात कर रहे हैं। माँ कुष्मांडा दिव्य मुस्कान से जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। जब अंधकार ही अंधकार था, वह दिव्य प्रकाश से उन्होंने ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। और माँ की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उनका सुंदर स्वरूप कैसा है और वह हमें ब्रह्मांड की संरचना का कैसे आशीर्वाद देती हैं। आज मन की वह अधिष्ठात्री हैं और उन्हें क्या क्या पसंद है और हम उन्हें प्रसन्न करके कैसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की सूर्य जैसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्णता का हमें कैसे वह आशीर्वाद देती हैं, आज की पोस्ट में आप विस्तार से देखिए। माँ कुष्मांडा नाम से ही छोटा सा रूप, लेकिन ऊर्जा का एक पिंड। आप देखिए इस पोस्ट में विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय आदि शक्ति माँ कुष्मांडा। नवरात्र में माँ का यह चतुर्थ रूप है और माँ जो है कुष्मांडा सृष्टि का निर्माण करने की प्रतीक है। और यह आदि शक्ति जब दुनिया पूरी अंधकार ही अंधकार में थी कहा जाता है और उस समय प्रकाश की जैसी कोई स्थिति नहीं थी, यानी इतने संसाधन नहीं थे जो आज हैं। और ऐसे में आदि शक्ति माँ का दिव्य अवतार हुआ और वह एक ऊर्जा की स्रोत है पूरी। और उनका अगर हम बात करें उनके स्वरूप की, तो उनका स्वरूप इतना तेजस्वी है, सूर्य मंडल में निवास कर सकती हैं। वह एक आसन की मुद्रा में 8 उनकी भुजाएं हैं और उनमें अस्त्र से लेकर कमल तक। लेकिन वह जो उनका सुंदर और दिव्य रूप है, अंधकार में ऊर्जा को प्रकाशित कर देने वाला है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की यह दाता है। कहते हैं इनके बारे में बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब सृष्टि में अंधकार था तो माँ की हल्की सी हंसी, यानी स्त्री की हंसी में एक ताकत होती है। आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए लाइट चली जाए, लेकिन घर में आपकी पत्नी है, बहन है, स्त्री है और उसकी हंसी, तो आपको अंधकार प्रतीत नहीं होगा। एक ऊर्जा शक्ति देती है और वही ऊर्जा शक्ति आदि शक्ति माँ ने दी। और सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है, पूरे ब्रह्मांड की रचना उनकी हल्की सी हंसी के स्वरूप हुई है। अगर हम माँ कुष्मांडा के नाम की बात करें तो कुष्मांडा, कुष्कु यानी छोटा सा और मांडा अंडाकार का एक ऊर्जा का पिंड, यानी कि ऊर्जा शक्ति का वो पिंड है। इसको उत्पत्ति से भी जोड़ करके देख सकते हैं जो स्वरूप है, क्योंकि अंड के रूप में और ऊर्जा के रूप में महिला की, स्त्री की ताकत, ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देने वाली कौन है? यह है हृदय चक्र की अधिष्ठात्री हैं। जो माँ है हृदय में आपके निवास कर लेंगी वहाँ पर। तो इनका रूप प्रकाश और ऊर्जा के लिए बना है। सृष्टि में जो अगर माँ है तो वो प्रकाश और सृष्टि के ब्रह्मांड के निर्माण का पूरा प्रतीक है। इनका अगर हम पसंद की बात करें तो इन्हें हरा रंग बहुत पसंद है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। चेहरे पर मुस्कान, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी कहते हैं, जो ऊर्जा भर देने वाली हंसी, यानी अट्ठास किसी को मजाक उड़ाने वाली, तो वह जो दिल में बस जाया करती है उनके वह हंसी, वह मुस्कान। और तेज तो इतना कि वह सूर्य मंडल में भी निवास कर लें। इतनी सुंदर तेजस्विनी, क्योंकि माँ का जो तीसरा
स्वरूप शैलपुत्री पहला स्वरूप, फिर दूसरा ब्रह्मचारिणी तपस्या का, उसमें चुनौतियाँ होती हैं तो आदमी की काया को प्रभावित होती है। लेकिन तीसरा उनका रूप, उसका वैवाहिक रूप, और चतुर्थ रूप जो होता है ये सृष्टि की रचयिता का, यानी कि स्त्री के अलग अलग रूप हैं और हमें अलग अलग रूपों में इनकी पूजा करना अनिवार्य होता है और उनके गुणों को भी आत्मसात करना होता है। क्यों? जब आप अपने परिवार के अधिष्ठात्री हैं या आप उनके पूजा करने वाले हैं, उनके भक्तजन हैं, तो वही ऊर्जा शक्ति आपके अंदर हो। यह प्रतीक रूप में आपको बताता है आपके घर में सुख समृद्धि हो। उन्हें हरा अत्यंत प्रिय है, लाल रंग भी प्रिय है, लेकिन इसके साथ उन्हें पीला चंदन, पीले फूल बहुत पसंद हैं, चमेली के फूल। क्योंकि जब सृष्टि की रचयिता के बारे में बात करते हैं तो उसका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, सुगंधित खुशबू से भरपूर, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा आपको दिखाई दे। तो यह माँ जो है, जो माँ कुष्मांडा हैं, इनका नाम के मुताबिक बहुत ही भव्य और सुंदर अलौकिक रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। और इसकी पूजा जब हम करते हैं चतुर्थ दिन, तो इसमें उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है पूजा का विधान। क्यों? पहले दिन हम जब नवरात्रे शुरू होते हैं 30 मार्च को, इस बार चैत्र नवरात्रे की शुरुआत हो रही है 2025 में, तो हम घट स्थापना करते हैं, हम जो बोते हैं, माँ का आसन लगाते हैं, हम कलश स्थापना करते हैं, आम्र के पत्ते लगाते हैं, रोली, कुमकुम, अक्षत, कलावा, ये सारी चीज़ें वहाँ पूजा में, फल फूल सामग्री, और प्रतिदिन अलग अलग भोग, जैसा कि मैं आपको हर दिन का अलग अलग भोग उनको प्रसन्न करने के लिए और रंग भी बता रही हूँ। तो इसमें सौभाग्य बढ़ाने के लिए माँ को, ताकि सौभाग्यता का आपको आशीर्वाद मिले, तो आप सूखे मेवे जरूर माँ को अर्पित करें। और हाँ, जब किसी की पसंद की चीज़ दे दें आप और आप उनको खिलाएं तो एकदम से आदमी खुश हो जाता है। ठीक इसी तरह से माँ भी, हलवा माँ को बहुत पसंद है, और दही का भोग और मालपुए और सूखे मेवे जब उनके सामने आते हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वह अष्ट सिद्धि का और 9 निधियों का आशीर्वाद देती हैं और ऊर्जा शक्ति से भरपूर बना देती हैं, आत्मविश्वास से भरपूर बना देती हैं। यह ऊर्जा आपको कार्य क्षेत्र में यश और बल देता है, रोग को, दोष को दूर रखता है और संतान को सफलता का आशीर्वाद मिलता है। पूरे परिवार को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की वो दाता बनती हैं। तो अमृत कलश उनके हाथ में होता है। अगर आप उनका स्वरूप देखें, अष्टभुजाओं में कमल मिलेगा, धनुष, चक्र, गदा, क्योंकि जो संतान के लिए, वो संरक्षण के लिए स्त्री का वह रूप भी होता है कि वो आ जाओ सामने, कोई बुरी दृष्टि उसको छू नहीं सकती। और अमृत होता है उसकी वाणी में, उनके संरक्षण में। और हंसी, जो मंद मुस्कान की बात कुष्मांडा की हो रही है, वह आपके दिल को छू देने वाली। कमल आपकी भावनाओं को एक दूसरे को समझने वाला। गदा, वक्त पड़े तो गदा से प्रहार की, दुश्मन पर जरूरत पड़े तो वह भी साथ में होता है। यह माँ का दिव्य, अलौकिक और भव्य रूप है। और इस सूर्य जैसे तेज की जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं, उनके पसंद का हलवा मालपुआ लगा करके कोम से टीका करते हैं, पीले चंदन से उनका, और पीले चंदन से टीका करके चरण स्पर्श करते हैं गंगा जल से। फिर फल फूल मेवा, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, श्रृंगार का सामान सभी कुछ रख करके हम माँ को आमंत्रित करते हैं और आसन पर बैठा करके उन्हें भोग लगाते हैं। यह दिव्य शक्ति आ जाती है मनुष्य के अंदर,
जब जैसे आप बैठते हैं, जैसा आपका माहौल होता है, वैसे ही आपके अंदर भी ऊर्जा शक्ति आती है। आपने देखा होगा जैसे व्यक्ति के पास बैठते हैं वह गुण आपके अंदर अवश्य ही आते हैं। तो उस समय आपका और भक्त के रूप में और माँ का आदिशक्ति के रूप में एकाकार हो जाते हैं। उनके गुण, उनका आशीर्वाद, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और यही अमृत वर्षा आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में होती है और आपको यश, बल, आत्मविश्वास की शक्ति, परिवार का सुख, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आप जब पूजा करें तो हरे रंग के वस्त्र पहने या पीले रंग के पहने। इसी तरह से माँ को हरे साड़ी या फिर हरे रंग, लाल रंग के कपड़े उनको अर्पित करें। श्रृंगार का सामान अवश्य दें, खुद भी पहने, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। चारों तरफ सुख समृद्धि का रंग हरा, लाल रंग ऊर्जा शक्ति का प्रतीक और पीला एकदम से लगता है सुकून सा, सुख समृद्धि। हाँ, आपका मन शांत होता है और सुख समृद्धि आती है। नाम कुष्मांडा, छोटे से आकार में, अंडाकार रूप में, लेकिन ऊर्जा का पूरा एक पिंड जो आपके मन मस्तिष्क में ऊर्जा भर करके रख दे। यह आदिशक्ति कुष्मांडा का रूप है। तो जैसे हमने कहा कि चौथे दिन आप यह पूजा अवश्य करें। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, भाग दौड़ होती है, नहीं तो आप उनका मनन जरूर करें स्नान के बाद धूप दीप के साथ, और मन ही मन उनके पूरे स्वरूप को आप जरूर धारण करें और आपके ऊपर अति माँ की कृपा अवश्य होगी। अपने बच्चों को भी उनके रूप के बारे में अवश्य बताएं, गुणों के रूप के बारे में अवश्य बताएं। माँ अति प्रसन्न होंगी और फिर फल फूल मेवा और सात्विक भोजन के साथ शाम को आप जो भी ग्रहण करते हैं वह ग्रहण करें। माँ को भोग लगाने के साथ प्रसाद बांटें, पूरे परिवार में आरती करें, माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और तब आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी के साथ अगली पोस्ट के लिए जय माँ कुष्मांडा, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।